पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ा सवाल यही है कि अगर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है तो आखिरकार बंगाल की सत्ता की कमान किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी आला कमान मंथन में जुटा है और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। सवाल है कि क्या पार्टी किसी बड़े हिंदुत्व चेहरे पर दाव लगाएगी या फिर महिला वोट बैंक को साधने के लिए किसी महिला नेता को आगे किया जाएगा। बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है क्योंकि बीजेपी के पास कई मजबूत चेहरे मौजूद हैं और हर नाम के पीछे अलग अलग राजनीतिक समीकरण जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा हो रही है शुभेंदु अधिकारी की। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने कभी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में रहकर बंगाल की राजनीति में बड़ा कद बनाया और फिर बीजेपी ज्वाइन कर पूरे सियासी समीकरण को ही बदल दिया। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर ममता बनर्जी को चुनौती देने तक शुभेंदु अधिकारी खुद को बंगाल में बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा साबित कर चुके हैं। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि संगठन पर पकड़, हिंदुत्व की मजबूत लाइन और जमीनी नेटवर्क उन्हें सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे खड़ा करता है। लेकिन दूसरी ही तरफ उनके ऊपर पहले लगे विवाद और विपक्ष के हमले भी बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक जोखिम बन सकते हैं और यही वजह है कि पार्टी अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के महिला चेहरे को काउंटर करने के लिए महिला मुख्यमंत्री का दांव खेल सकती है। इस चर्चा में सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा है रूपा गांगुली का। महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर घर घर पहचान बनाने वाली रूपा गांगुली लंबे समय से बीजेपी का बड़ा चेहरा बनी रही हैं और महिलाओं के मुद्दे पर लगातार मुखर भी नजर आई हैं। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल के नाम भी तेजी से चर्चाओं में है, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी में युवा और आक्रामक महिला चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी महिला वोट बैंक और भावनात्मक कनेक्ट पर खेलना चाहती है तो पार्टी किसी महिला चेहरे पर ही बड़ा दांव लगा सकती है। इसी बीच दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य जैसे नेताओं के नाम भी रेस में बताए जा रहे हैं। दिलीप घोष को बंगाल में बीजेपी का संगठन खड़ा करने वाला नेता माना जाता है। ऐसे में बीजेपी को गांव-गांव तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो वहीं समीक भट्टाचार्य को पार्टी का बौद्धिक और राजनीतिक चेहरा माना जाता है, जिनकी पकड़ संगठन और विचारधारा दोनों पर मजबूत बताई जाती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आला कमान ऐसे चेहरा चाहती है जो सिर्फ चुनावी जीतने वाला नहीं बल्कि बंगाल में लंबे समय तक पार्टी को मजबूत करने वाला नेता साबित हो। सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकों और रणनीति में जुटे हुए हैं और माना जा रहा है कि अंतिम फैसला दिल्ली से ही तय होगा। बंगाल की सत्ता सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। इसीलिए बीजेपी कोई एक ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जो भविष्य में उसके लिए मुश्किल बन जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी शुभेंदु अधिकारी जैसे आक्रामक चेहरे पर भरोसा जताएगी या फिर किसी महिला नेता के जरिए नया सियासी संदेश देगी या फिर पार्टी आखिरी वक्त पर ऐसा नाम सामने लाएगी जो पूरे बंगाल को चौंका देगा। जो भी हो, फिलहाल बंगाल की राजनीति में सस्पेंस चरम पर है और हर नजर बीजेपी के अगले कदम पर है कि आखिरकार बीजेपी अगला मुख्यमंत्री बनाती किसे है। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और इस खबर पर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? उसका नाम कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।